हेलो, नमस्ते दोस्तों। अभी एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन ये महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश की सरकार ने जितनी स्कूलें बंद कर दी है 12 साल के अंदर या अभी ये 2-4 साल के अंदर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो सारी स्कूल जितनी बंद करी है उससे डबल स्कूल 8 दिन में खोल दूँगा भारत में, कम से कम। दुनिया में तो जहाँ की जैसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हिसाब से स्कूल खुलवा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा तो ये जो आज 420 चल रही है बिल्कुल नहीं चलेगी। और स्कूल किसी गांव में, जंगल में या रिमोट एरिया में 2 बच्चे भी यदि रहते हैं या 1 बच्चा भी रहता है लोअर केजी के लिए या पहली कक्षा के लिए, तो भी उसके लिए हम वहाँ स्कूल चालू करेंगे। आप बोलेंगे वहाँ पर 2 बच्चे के लिए स्कूल कैसे बन सकती है? हाँ, बन सकती है, क्योंकि वहाँ पर हर गांव में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दिया है। और सेंट्रल में गवर्नमेंट का जॉब दिया जब जाएगा 1 किलोमीटर के अंदर, तो हर आदमी अपने घर के बाहर जहाँ मैदान है 1 किलोमीटर के अंदर या खुली जगह है, वहाँ सब लोग जमा हो जाएंगे। तो हमारे मिलिट्री वाले लोग वहाँ हर मोहल्ले में, हर गांव में उनमें से शॉर्टिंग करेंगे कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कितने बच्चे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग और उस हिसाब से काम, और कितने बच्चे खेतों में काम करने लायक है, कितने बच्चे दूसरे काम करने लायक है, या कौन फिजिकली किस काम के लिए फिट है, किसका नॉलेज कितना है, वो डिग्रियां बाद में कैलकुलेट करेंगे। उनको जॉब देंगे हर घर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब जब मिलेगा तो हमको हर गांव में एक शिक्षित लड़का जो वहीं का रहने वाला है उन बच्चों को सिखाएगा एज ए टीचर। और हम ये व्यवस्था सर अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में इसको लागू कर सकते हैं। उसका जहाँ पर आदमी की इच्छा है वो आदमी हासिल कर सकता है कैसे भी हालत में। मेरे को एक जज साहब ने भरे कोर्ट में एक सवाल पूछा था, रोकड़ी जी आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगा, मगर पैसा कहाँ से आएगा बताओ। तो मैं बोला सर कोर्ट का काम 10 मिनट के लिए बंद करो, मैं अभी बताऊंगा आपको कि इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने उनसे कहा था उस वक्त कि भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ लोगों की है, अमेरिका की पॉपुलेशन 30 करोड़ है। तो 30 करोड़ और 150 करोड़ में 5 गुना का फ़र्क होता है, 15। तो 5 गुना हमारे से उनकी पॉपुलेशन यदि कम है तो वो हमारे साथ या किसी देश के साथ दादागिरी कैसे कर सकते हैं? उनकी मिलिट्री पावर से मैं 65 करोड़ लोगों को जॉब दूंगा, उसमें से 40 करोड़ की मिलिट्री होगी भारत की, फिर दादागिरी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा धरती पर। आज हमसे दोस्ती या दादागिरी इसलिए की जाती है कि हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि मूर्खों का राज है। आज तक 74 साल तक मूर्खों ने शासन चलाया। बगैर टैक्स के जो दुनिया चल सकती है वो टैक्स लेके चला रहे, और टैक्स भी इतना कि 10-10 गुना टैक्स, 20-20 गुना टैक्स। ऐसे कोई टैक्स होता है क्या? टैक्स 1 रुपया न लेते हुए भी दुनिया चलाई जा सकती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे दी है, आप देख लीजिए। और फेसबुक पर भी हमने हमारी कॉन्सेप्ट डाली है। तो इसमें महत्वपूर्ण जवाब ये है कि हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है और उनकी 30 करोड़। तो 30 करोड़ के पास हमारे से 5 गुना ज़्यादा भूभाग है अमेरिका का। हमारा जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उससे 5 गुना उनका है, अमेरिका का। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारी करेंसी उनसे 5 गुना ज़्यादा होने के बाद भी डिक्लेयर करेंसी एक कैलकुलेशन के लिए जो हर आदमी को समझ में आए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो 100 करोड़ आप हिसाब के लिए पकड़ लो। हमारी करेंसी 100 करोड़ है, तो पैसा कहाँ से आएगा? जज साहब को बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, समझिए। उस टाइम जज साहब को बताया था। तो
अमेरिका की करेंसी हमसे 5 गुना कम है, तो कितनी कम होनी चाहिए? 20 लाख करोड़ की होनी चाहिए। हमारी 100 लाख करोड़ की है, उनकी 20 लाख करोड़ की होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका की करेंसी 1000 लाख करोड़ रुपए की है, जो हमसे पॉपुलेशन में 5 गुना छोटे हैं, नॉलेज में भी छोटे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट वहीं पैदा हो गए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इंडिया में फ्री एजुकेशन दे दूँ, दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट मैं इंडिया में पैदा करके दिखाऊंगा। इतना मेरे को अभ्यास है। ये सिस्टम बदलनी है। सिस्टम इसलिए बदलनी है कि हमको डेवलप होना है और सारी दुनिया को भी डेवलप करना है। ऐसे नहीं कि किसी के साथ जंग करनी है, किसी से दुश्मनी निभानी है। हमारा ट्रम्प एटीट्यूड नहीं है, हमारा एटीट्यूड इंसानियत वाला है, और हम इंसानियत से ही काम करेंगे, और इंसानियत ही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम जानवरों को भी अपना रिश्तेदार समझते हैं, तो बाकी देशों में तो आदमी रहते हैं, वो भी हमारे रिश्तेदार ही है। हम उनसे कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि किसी को गुस्सा आ जाए या किसी को ऐसा लगे कि इनके पास ताकत ज़्यादा हो गई तो ये अभी दुनिया के साथ दादागिरी कर रहे हैं। ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो आप सोचिए, जिसकी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा, उसकी करेंसी 100 करोड़ के अंदर है, 100 लाख करोड़ के अंदर, और उनकी करेंसी, जिनकी पॉपुलेशन हमारे से 5 गुना छोटी है, उनकी करेंसी 1000 लाख करोड़। फिर इस पर से कोई चीज़ें सीख सकते हैं। और अभी करेंसी छापने का सवाल नहीं है, अभी तो नंबर ट्रांसफ़र होते हैं, डिजिटल करेंसी चल रही है, तो पैसे की ज़रूरत क्या है? मैं तो ऐसा दिमाग रखता हूँ कि हर नागरिक यानी हर परिवार, जो हमारे 65-70 हज़ार करोड़ है, या दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें 500 करोड़ परिवार है या 600 करोड़ परिवार है, तो उनके सबके खाते में, जैसे मोदी जी 15 लाख बोले थे, ऐसे नहीं, उनके खुद के कमाए हुए पैसे उनके खाते में जमा हो सकते हैं। इतना पैसा, इतनी सैलरी लोगों को हम देंगे, वो खर्चा नहीं होगी। समझो 25-30 लाख हज़ार रुपये भी किसी नवे भर्ती वाले को देते हैं, तो भी वो खर्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि महंगाई, वो आज जो महंगाई है उससे 75% कम होगी। यानी आज जो रेट है वो 25% ही होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट में हमको वस्तुएं लोगों को देना है, सारी इंडस्ट्री मर्ज करना है। सिंपल सा फार्मूला है, बहुत जादू नहीं है उसमें। सारी कंपनी मर्ज होने के बाद यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे कारखाने चलती है, तो दारू का कारखाना, बियर का कारखाना, या खेत में तंबाकू बोना है या चरस गांजा बोना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और ये सब गलत काम गवर्नमेंट के अंडर में होने से 1 घंटे में बंद हो जाएंगे। कोई भी गलत प्रोडक्शन जो भारत में हो रहा है, MIDC एरिया में केमिकल कहीं बन रहा है या ड्रग्स बन रहे, वो 1 घंटे में बंद करा दूंगा। 1 घंटे में सब मर्ज कर गए तो 1 घंटे में। आप बोलेंगे तो ये तो जितने चोर लोग हैं सब देश छोड़ के भाग जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरी कॉन्सेप्ट, ये माताजी के कॉन्सेप्ट है, इसमें से कोई भी आदमी नहीं छूट सकता। एक भी आदमी छूट जाए, वो पुणे सिटी का सिटी इंजीनियर हो, 2000 करोड़ कमा के छुप गया है बिल में, वो नहीं बच सकता। या कोई भी धरती का बड़ा नेता जिसने 40-50 हज़ार करोड़ दबा के बैठा है, आपको लगता है कि वो बच जाएगा? मेरी कॉन्सेप्ट में से जो बच जाने की ताकत रखता है, उसको 10 करोड़ रुपए हमारी सरकार पे गिफ्ट देगी कि कोई बोले कि मैंने भ्रष्टाचार, आपकी इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी सक्सेस हो गया, या मैंने पहले 10,000 करोड़ कमाए थे उसमें से 10 रुपये भी खर्चा कर लिया। नहीं कर पाएगा, अप्रूवल के बिना खर्चा नहीं कर पाएगा। हमारी कॉन्सेप्ट इतनी साउंड है, माता जी की साउंड है, उसमें से एक कीड़ा भी पास नहीं हो सकता। और ये सिर्फ जन कल्याण के लिए, किसी को सज़ा देने के लिए नहीं है, किसी को फांसी पे लटकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सबका कर्जा 1 घंटे में माफ़ कर दूंगा। सबका कर्जा माफ़ इसलिए करूंगा कि सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट में जमा हो जाने वाली है। तो बोलेंगे हमने लोन लेके इंडस्ट्री लगाया है, तो भरो मत भाई, कैंसिल हो गया वो सब। बैंक ही राष्ट्रीयकरण हो गया, टीवी स्टेशनों का बैंक राष्ट्रीयकरण हो गया, न्यूज़पेपर वालों का राष्ट्रीयकरण हो गया। कोई भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कोई भी काम छोटे पैमाने पे कर पाएगी। लिमिटेशन होगा, अर्निंग रूल,
स्पेंडिंग रूल। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस कल मिलेंगे।